एक राज्य जो लंबे समय से झुलस रहा था, एक राज्य जहां पर हालिया दिनों में फरवरी के महीने में राष्ट्रपति शासन लगा, एक राज्य जहां के पूर्व मुख्यमंत्री की एक ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हुई और उस मामले की सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सरकार बनाने की कवायद में लग पड़ी है। बात इतर है कि वो राज्य आज भी चीख चीख कर यह पूछता है कि खुद को प्रधान चौकीदार कहने वाले देश के प्रधानमंत्री आखिरकार उस राज्य में कब आएंगे, कब वहां के लोगों के दुख दर्द को समझेंगे, जानेंगे और उन्हें भी अपने परिजनों की तरह ट्रीट करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी कि वक्त हो गया आपकी और हमारी मुलाकात का 11th आवर का। और 11th आवर में आज बात मणिपुर की, उस सुलगते हुए मणिपुर की तस्वीरें आज भी हम सबके जेहन में जिंदा हैं। उस राज्य से आई वो भयावह तस्वीरें आज भी हमारे रोंगटे खड़ी कर देती हैं। लेकिन उसी राज्य से आज एक खबर आई। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर वो खबर है और ये खबर दरअसल एक सवाल भी उठाती हुई नजर आती है। बिटवीन द लाइंस पढ़िए तो फिर सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एन केन प्रकारेण सिर्फ और सिर्फ सत्ता ही महत्व रखती है, सिर्फ और सिर्फ सरकार में बने रहना ही महत्व रखता है। और ये सवाल क्यों उठा रहे हैं तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। मणिपुर के स्पीकर हैं सत्यव्रत और मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला। इन दोनों से कुछ विधायकों की मुलाकात हुई। स्पीकर सत्यव्रत से तो 44 विधायकों ने मुलाकात करी और 44 विधायकों की यह मुलाकात स्पीकर सत्यव्रत से दरअसल इसलिए हुई कि अब वो मणिपुर में फरवरी में लगे राष्ट्रपति शासन के बाद एक बार फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता राधेश्याम सिंह के नेतृत्व में एक 10 विधायकों का दल वो राजभवन पहुंचता है, अजय कुमार भल्ला से मुलाकात करता है और मुलाकात करके जो डिमांड रखी जाती है अब उसे जान लीजिए। ये विधायकों का दल वहां जाकर कहता है कि पहले के 2 साल कोविड की वजह से हम काम नहीं कर सके, हमारी सरकार काम नहीं कर सकी और अब जो संघर्ष चला मैतेईज और कुकीज के बीच में, उसकी वजह से 2 साल और खराब हो गए। लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है, लिहाजा 44 विधायक तैयार हैं। स्पीकर से मुलाकात हो चुकी है और कोई भी विधायक सरकार बनाने के विरोध में नहीं है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सरकार बनाने की इजाजत दी जाए। साथ ही साथ जब राधेश्याम सिंह से मीडिया कर्मियों ने यह सवाल किया कि क्या वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व यानी कि आला कमान लेगा, वही आला कमान जिसको मणिपुर की जनता भी खोज रही है। अब सिलसिलेवार तरीके से पुरानी कुछ यादों को जरा ताजा कर लेते हैं। मणिपुर में जैसे जैसे हिंसा बढ़ी, वैसे वैसे बार बार पक्षपात के आरोप लगते रहे मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह पर। बार बार वो आरोप लगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर या फिर की सीधे तौर पे कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर के गृह मंत्री अमित शाह के कान पर जू रेंगती हुई नहीं नजर आई। आरोप लगते रहे लेकिन वो अपने पद पर बने रहे, उनका कोई इस्तीफा नहीं हुआ, लंबे समय तक नहीं हुआ। मणिपुर झुलसता रहा, हर बीतते दिन के साथ स्थितियां बुरी होती रही, बद से बदतर होती रही। लोगों को जगह जगह विस्थापित होना पड़ा, जगह जगह आग की लपटें दिखाई दी। कई बार खबरें छपी कि सरकारी हथियार लूट लिए गए हैं और इन सब के बीच मणिपुर में
मुख्यमंत्री अपने पद पे आसीन रहे। मणिपुर में धीरे धीरे स्थिति सामान्य तो हुई, लेकिन लगातार एक सवाल वहां की धरती से उठा और उस सवाल को बार बार विपक्ष के तमाम दलों ने भी अपनी आवाज दी। सवाल था कि प्रधानमंत्री जी आइए, जान लीजिए, देख लीजिए हमारे दुख दर्द को। यहां तक कि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने जब अपनी यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया तो वो चरण भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मणिपुर से शुरू किया गया था। वो एक संकेत था। उसके बावजूद प्रधानमंत्री मणिपुर की धरती पर अवतरित नहीं हुए, लोगों से उन्होंने उनके हालचाल नहीं जाने। खैर, ये सब पुरानी बातें हो गई। स्थिति थोड़ी सामान्य हुई तो फिर एक न्यूज पोर्टल ने एक ऑडियो क्लिप खोजकर निकाली और कथित तौर पर यह ऑडियो क्लिप किसी और की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की ही थी, वीरेंद्र सिंह की ही थी। इस बात का दावा उस न्यूज पोर्टल ने किया। मामला धीरे धीरे न्यायालय में गया, अभी भी सुनवाई चल रही है, जांच चल रही है। और इन तमाम दबावों के बीच फिर एक दिन खबर आती है इस साल कि इस्तीफा हो गया है। मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ऐसा लगा जैसे मुख्यमंत्री ने अपनी शर्तों पे इस्तीफा दिया हो, क्योंकि ये इस्तीफा तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, साल डेढ़ साल पहले हो जाना चाहिए था। इस्तीफे में लगातार एक देरी देखी गई। इस्तीफा हुआ, फरवरी में राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा दिया गया। फरवरी बीता, मार्च, अप्रैल और मई, और अब देखिए हालात। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के भीतर सत्ता से बाहर रहने को तैयार नहीं है। उसकी पूरी कवायद यही है कि एक बार फिर से सरकार बना ली जाए, एक बार फिर से हम सत्ता में वापस आ जाएं, एक बार फिर से सत्ता पे काबिज हो जाएं। और इन सब के बीच अधूरे सवाल वही हैं कि न्याय का क्या, उस न्याय का क्या जो उन विस्थापितों को मिलना चाहिए, उस न्याय का क्या जिस न्याय की उम्मीद वो तमाम परिवार लगा रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, उस न्याय का क्या जिस न्याय के तराजू पर ये देखा जाएगा, तौला जाएगा कि जिनके साथ अन्याय हुआ उस अन्याय में प्रशासन की भी कोई भूमिका थी क्या, और उस न्याय का क्या जहां पर सत्ता और सरकार की लापरवाही देखी जाएगी और देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई में जो आरोप लगे हैं उस समय के मुख्यमंत्री पर कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो आरोप सही तो नहीं है। बहरहाल ये भारतीय जनता पार्टी है। जब देश में कहीं भी चुनाव नहीं चल रहे होते तब भी चुनावी रणनीति बना रही होती है। हर समय सत्ता और चुनाव के मोड में होती है, हर समय सत्ता पे आसीन रहना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सत्ता से ज्यादा दूर रह नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का इससे बेहतर विश्लेषण और क्या ही किया जाए। वो दौर अलग था, वो समय अलग था जब कहा जाता था कि ये चाल, चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है। आज की तारीख में ये चुनावी हटकंडों वाली पार्टी है। ये सत्ता के प्रति लोलुप रहने वाली पार्टी है। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।